शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, बार बार आता रहता हूँ आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप के बारे में, कुछ छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ, गीत, गज़ल वगैरह वगैरह ले करके। तो आज आपसे बात करना चाहता हूँ इस बारे में। जैसे हम लोग का, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन शौक़ है कि हम अपने घरों में जानवर पालते हैं। और जानवरों में भी आजकल शहरों में सबसे ज़्यादा जो जानवर बड़े शौक़ से पाला जाता है वो है एक खूबसूरत सा कुत्ता। भाई कहने वो कुत्ता भले बुरा लगता हो, लेकिन घर में पला हुआ कुत्ता ख़ास तौर से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसे कुत्ते के बारे में जिसने कि एक आदमी की सरकारी नौकरी को ख़तरे में डाल दिया था, और वो इत्तेफाक से मेरे अच्छे मुलाकाती भी थे। तो ये बात है तब की, जब मैं शहर फैज़ाबाद, जिसे कि अब अयोध्या कहते हैं, और वहाँ पर सिविल कोर्ट में नौकरी करता था। तो मेरे एक साथी थे, उनका नाम लेना इस समय मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, और मुझसे सीनियर थे वो। तो उनके एक कोर्ट में पोस्टिंग थी, वो वहाँ पर अपना अक्सर कोर्ट उठने के बाद भी देर तक बैठ कर के काम किया करते थे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है कोर्ट में, लोग इस बात को जानते ही हैं। अच्छा साहब, तो ऐसा था कि उसी कोर्ट के कैंपस में एक छोटा सा होटल भी था जहाँ पर नॉनवेज खाना वगैरह मिलता था। और जिस आदमी का वो होटल था उसने अपने यहाँ एक कुत्ता पाल रखा था, एक देसी कुत्ता था। और उस कुत्ते का वो बड़े अच्छे से खिलाता पिलाता भी था, अच्छा तंदुरुस्त कुत्ता था वो। और वो कुत्ता क्या करता था कि यहाँ वहाँ कोर्ट के कैंपस में घूमता भी रहता था, और खाने के टाइम पे आकर के होटल के बाहर बैठ जाया करता था। तो एक बार साहब ऐसा हुआ कि हमारे ये जो अजीज़ दोस्त थे, ये देर तक रुक करके और अपना काम कर रहे थे, और कोर्ट का जो इनका ऑफिस था वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे। और शाम के करीब 7 साढ़े 7 बज गए, गर्मियों के दिन थे, और पुरानी बिल्डिंग थी, ऊंची छत थी काफ़ी, तो कमरा बहुत ठंडा रहता था। और किसी समय आकर के वो कुत्ता कहीं उस कोने में दुबक गया, पता नहीं चला कब आया कहाँ बैठा। और ऐसा हुआ कि शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब भाई साहब ने अपने ऑफिस को बंद किया, और 3-4 फाइल्स थी जो कि उन्होंने वहीं टेबल पे ही छोड़ दी, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास रहनी थी। उन्होंने सोचा सवेरे आके खोलूँगा इसे, और वो चले गए। अब जब सवेरे आकर के उन्होंने अगले दिन ऑफिस को खोला, उस कमरे को, तो देखा कि वो फाइल्स जो थी वो बिल्कुल चिंदी चिंदी बिखरी हुई यहाँ वहाँ पड़ी थी, और कुत्ता वहाँ उस कमरे से निकल के भागा। तब उनकी समझ में आया कि कुत्ता रात में यहीं बंद हो गया, और रात में जब ये बाहर नहीं जा पाया तो इसने गुस्से में आकर के सारी फाइलें फाड़ डाली। उनके होश उड़ गए साहब। अदालत की फ़ाइलें, कुछ क्रिमिनल केसेस की फाइल्स थी वो, और उनके लिए बड़े ये शर्म की और बड़े अफसोस की बात होती कि अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता कि उन्होंने किसी तरह से पैसे वैसे लेकर के इन फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहरहाल फ़ौरन उन्होंने जाकर के जज साहब को रिपोर्ट की। जज साहब पहले तो बहुत सख्त नाराज़ हुए, बहुत उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर की इस लापरवाही के ऊपर। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, हम देखते हैं। जब इन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा हम देखते हैं कि हम तुम्हारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं। जज साहब बहुत ही कंसीडरेट भी थे, लोगों का ख्याल भी करते थे। उनका भी नाम इस समय नहीं लूँगा। तो जज साहब ने क्या किया कि अपने एक चपरासी को बोला कि जा करके रद्दी कागज़ों की 3-4 फाइल्स बनवाओ, और 3-4 फाइल बनाई गई। और ऐसा किया गया कि शाम के समय उन फाइलों को ला करके उसी ऑफिस में मेज़ पे रख दिया गया। उसी कुत्ते को पकड़ के मंगाया गया, उस कुत्ते को वहाँ पर बंद करके बाहर से ताला लगा के कोर्ट रूम को सील कर दिया गया। सील करके सब लोग चले गए। अगले दिन सवेरे जज साहब और 2-3 और लोगों के साथ में ये हमारे भाई साहब भी वहाँ पहुँचे, और जब कमरा खोला गया तो उस कुत्ते ने फिर से उन फाइलों को फाड़ के वैसे ही चिंदी चिंदी कर दिया था। खैर जज साहब ने इन्हें माफ़ तो कर दिया, हालांकि इनके 2 इंक्रीमेंट काटे गए, नेग्लिजेंस इनकी सर्विस फाइल में लिखी गई। लेकिन इस इल्ज़ाम से ये बच गए कि जानबूझ के इन्होंने फाइलें ख़राब की थी, ताकि कोई क्रिमिनल केस में कोई अपराधी जो है वो छूट जाए या उसे फ़ायदा पहुँचे। और मैंने बाद में इन भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भैया ये बताइए कि जब दूसरे दिन कुत्ते को वहाँ पर बंद किया गया तो आपको कैसा लग रहा था? कहने लगे उत्तम, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं सारी रात सो नहीं पाया। सारी रात मैं अपनी छत पर टहलता रहा। कुत्ता तो कुत्ता, उसकी मर्ज़ी। कल उसने फाइल्स फाड़ी थी, आज न फाड़ता, सोता ही रहता, तो मैं क्या करता? सारी ज़िंदगी ये दाग अपने ऊपर ले करके मैं कैसे फिरता? कितनी बदनामी होती इस शहर में जहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने कहा देखिए, क्योंकि आपके मन में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने भी आपकी सहायता की, और कुत्ते ने फिर फाइलें वैसे ही फाड़ी।
तो ये साहब घर में अगर हम लोग कोई कुत्ते पालते हैं, जानवर पालते हैं, कभी कभी किसी वजह से वो कुछ नुकसान कर देते हैं, कभी आपके जूते चप्पल काट देते हैं, कभी कोई कागज़ फाड़ देते हैं, कभी कोई चादर खींच लेते हैं, कभी कभी घर के अंदर मजबूरी में गंदा भी कर देते हैं, अगर उनको वक्त से बाहर ना ले जाया जाए। मैंने भी हमेशा कुत्ते पाले हुए हैं और कुत्तों का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि कुत्ते का अगर हम में से किसी ने भी पाला है तो उसका ध्यान बहुत रखें, उसको वक्त से बाहर ले जाएं, बाहर ले आएँ, अंदर ले आएँ, उसके पानी रोज़ बदलें, उसको खाना टाइम से दिया जाए और उसको अच्छी बातें सिखाई जाएं। तो कुत्ता हमारा एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। वरना अगर उसने हमारे घर में भी कोई ऐसे ज़रूरी कागज़ फाड़ दिए तो हमारे घर में कोई जज साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन हमें शायद कुत्ते का जजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस मजाक की और थोड़ी सी सीरियस बात के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा कोई किस्सा लेकर के, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।